Hello, children. How are you all? Hoping you all are fine at your home and keep on studying also. Let's begin our new chapter, chapter number 9, Teeth, Ears, and Hair of Animals. Like there are so many types of animal found in on our earth. You all are aware of that. Dear children, every animal have different type of features. Like the features means उनके characteristics, उनका looks, उनके food habit, they all depend upon the place where they live and the climatic conditions. जैसे कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करता है उस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम बन जाते हैं. उसी तरह एनिमल्स का भी फूड हैबिट और उन फूड है खाने का तरीका या उनके फीचर्स, उनके दिखने का या उनके हेयर, उनके टीथ या उनके लुक्स, वो सारे किस पे डिपेंड करते हैं? द क्लाइमेटिक कंडीशन. ओके, सो आवर टॉपिक बिगिंस. टीथ ऑफ एनिमल्स. जैसे कि आपको पता है, वी आर हैविंग 3 categories of animals: herbivore, carnivore and omnivores. Okay, herbivore animals means वो एनिमल जो सिर्फ वेजिटेबल्स they only depends on plant. Like carnivore means they used to eat other animals, and omnivores दोनों तरह का, they used to eat green plants and used to eat flesh also. So उनके जो टीथ हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं? अलग अलग तरह का उनका खाना है और अलग अलग तरह का उनका चॉइस भी है फूड को, और अलग तरीके से उनका द वे ऑफ ईटिंग, दे यूज टू ईट डिफरेंट वे इन डिफरेंट वेज. सो उनके टीथ, जॉज ये भी डिफरेंट ही होंगे. हर्बीवोर एनिमल का डिफरेंट होगा, कार्निवोर एनिमल का डिफरेंट तरीके का होगा, एंड ओमनीवोर एनिमल्स का ऑल्सो डिफरेंट होगा. यू कैन सी इन द पिक्चर. देखिए, फर्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ ह्यूमन के जॉस एंड टीथ आर डिफरेंट. काऊ का इज़ क्वाइट डिफरेंट इन सेकेंड पिक्चर. cat is also different. So all the animals have different types of jaws and teeth. Okay, so the animals that used to tear, grind and chew their food, वो एनिमल जो अपने फ्लैश ईटिंग होते हैं, बेसिकली कार्निवोर एनिमल होते हैं, जो उनके दांत कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, बिकॉज दे हैव टू टीयर देयर द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. वो हंटिंग करते हैं और क्या करते हैं? दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते हैं. तो दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू chew the flesh and bones both. For example, this kind of teeth are for lions, foxes, tigers have this kind of teeth. Secondly, animals that eat grass and swallow their food. This type of teeth are basically for herbivore animals. वो एनिमल जो ग्रास या प्लांट्स के लीव्स खाते हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर एनिमल्स. उनके टीथ कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, फ्लैट फ्रंट टीथ होते हैं, सो दैट दे कैन ईजिली कट द ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट. और उसके साथ ही साथ दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ. पीछे के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ब्रॉड होते हैं, सो दैट उनको ईजिली फूड को ग्राइंड करने में हेल्प हो. ओके, बफेलो हो गए, गोट्स हो गए, काउज हो गए, उनको ये इस तरह के टीथ होते हैं. नाउ द एनिमल्स दैट नाउ मीन्स दोज एनिमल्स, वो एनिमल जो
सीड्स को कट करते हैं, नट्स को कट करते हैं, उन एनिमल को क्या बोलते हैं? एनिमल्स दैट यूज टू नाउ। दे आर हैविंग वेरी शार्प फ्रंट टीथ, क्योंकि सामने के 2 दांतों से उनको उस सीड को या फ्रूट को या नट को उनको ब्रेक करना है, इसलिए दे आर हैविंग शार्प फ्रंट टीथ। इस तरह के दांत किनके होते हैं? रैबिट्स के, स्क्विरल्स के एंड porcupines, mice, rodents, etc. Now, the animals, some animals are omnivores, मैंने पहले ही बताया आपको, जो प्लांट और फ्लैश खाते हैं, दोनों तरह का। वो जैसे हम हो गए, ह्यूमंस आर देयर। सेकेंडली, बियर्स हैव दिस काइंड ऑफ शार्प टीथ। उनके कैसे दांत होते हैं? सामने के फ्रंट के जो होते हैं वो शार्प होते हैं, और बैक वाले टीथ जो होते हैं, जो चिविंग के काम आते हैं, वो फ्लैट टीथ होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल ईयर्स। आपने देखा होगा सारे जानवरों के जो ईयर्स होते हैं, दे आर सेंस ऑर्गन्स। सारे जानवरों के बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं इन देयर शेप्स, इन देयर साइज। ईयर्स ऑफ ऑल द एनिमल्स आर वेरिंग। सो हमारे कान किस काम आते हैं? सुनने के काम आते हैं। फॉर हमको आसपास में होने वाले जो डेंजर्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं हमारे ईयर्स। लेकिन एनिमल्स के ईयर्स दूसरे भी काम आते हैं। लाइक एलिफेंट का जो ईयर्स होता है वो लार्ज होता है, ह्यूज होता है, बड़ा बड़ा सा होता है। दे यूज टू फ्लैप देयर ईयर्स। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर जाइंट बॉडी। उनका बॉडी इतना बड़ा होता है, जाइंट होता है, कि उनको अपने बॉडी में जो हीट, गर्मी हो जाती है, उसको वो कूल करने के लिए दे यूज टू फ्लैप देयर ईयर्स। यहाँ तक कि जो एलिफेंट के ईयर्स हैं वो हमको, उनके ईयर के साइज़ हमको उस रीज़न के बारे में भी बताते हैं कि कौन सी प्लेस को वो बिलोंग करते हैं। लाइक अफ्रीकन एलिफेंट जो होते हैं वो हॉट कंट्री में होते हैं, और उसके कारण उनके वहाँ हॉट कंट्री में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दैट्स वाई दे आर हैविंग लॉन्ग बिग ईयर्स एंड दे यूज टू फ्लैप। वो पंखों की तरह उसको झलते रहते हैं, so that they feel cool. Like एशियन, जैसे हम एशियन एलिफेंट हमारे यहाँ होते हैं, they don't have so much big ears, but their ears are large as compared to, their ears are small as compared to African elephants. Similarly, rabbits have long ears. हमारे जिस तरह हमारे कान हमको हेल्प करते हैं कि पास में कोई डेंजर है क्या, हॉन्किंग साउंड सुनने के लिए, बेल की साउंड सुनने के लिए, हॉर्न की साउंड सुनने के लिए, उसी तरह एनिमल्स के भी ईयर्स क्या हेल्प करते हैं? आसपास में कोई डेंजर तो नहीं है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स एंड पासिंग द ईयर यूज टू पास द वेव्स टू इनर ईयर्स. लाइक सम एनिमल्स हैविंग ईयर्स, कुछ एनिमल्स के ईयर्स हमको दिखाई देते हैं. ओके, लाइक काऊ का ईयर है, कैट के ईयर्स है, मंकी के ईयर्स है, बट सम एनिमल्स के ईयर्स हमको दे आर नॉट विजिबल. लाइक बर्ड्स के ईयर्स, दे आर हैविंग जस्ट स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स. उनके होल्स होते हैं कानों की प्लेस में, और वो हमारे ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाई नहीं देते उनके ईयर्स. और बेसिकली उनके ईयर्स जो होते हैं सारे बर्ड्स के, उनके फैदर्स से ढके हुए होते हैं. लाइक आउल्स आर एक्टिव एट नाइट, दे हैव आउल्स. इन सब में आउल डिफरेंट तरीके का ईयर अवेल करता है. उसके बड़े बड़े ऊपर की डायरेक्शन में कान होते हैं, मतलब आँखों के बैक साइड उनके कान होते हैं, पर दे आर कवर्ड विद देयर फेशियल डिस्क. उनका फेस इतना बड़ा होता है कि वो ईयर्स ढके हुए होते हैं. वो इसलिए कि रात के समय आउल यूज टू
वो जागते रहते हैं आउल, और उनके ईयर्स हेल्प करते हैं उनको कोई डेंजर से, कोई ख़तरे से बचाने के लिए। इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स डोंट हैव ईयर्स। वो रेंगते हुए जो ज़मीन को रेंगते हुए चलते हैं, और उनके साउंड लाइक स्नेक हो गए, ऑल द एलिगेटर्स लाइक लिजर्ड हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, दे डोंट हैव ईयर्स। स्मॉल होल्स आर देयर, but they used to hear through the vibration of from in the air and on the land also। कुछ वाइब्रेशन जो होता है, मूवमेंट होता है लैंड में, उसके थ्रू वो उस चीज़ को, उस डेंजर को फील करते हैं। इसमें एक और बात है कि केकड़ास हैव देयर हियरिंग ऑर्गन इन देयर स्टमक। जो केकड़ा होते हैं उनके हियरिंग ऑर्गन कहाँ होते हैं? ये डिफरेंट तरीके की बात है। उनके स्टमक में उनका हियरिंग ऑर्गन होता है। क्रिकेट्स जो होते हैं, जो आपको फील्ड्स में डैमेज पहुंचाते हैं, जो उनके हियरिंग ऑर्गन कहाँ होते हैं? घुटनों पे होते हैं। ये कुछ एक्सेप्शनल्स एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जिनके हियरिंग ऑर्गन डिफरेंट तरीके के होते हैं। उसी तरह स्नेक्स के कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, फ्रॉग के कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, लेकिन उनका टिम्पैनम, उनका जो राउंड डिस्क ऑर्गन है वो क्या कहलाता है? टिम्पैनम। लेट्स मूव टू अवर न्यू टॉपिक, एनिमल हेयर। आपने देखा होगा जानवरों को हेयर होते हैं। Maximum all animals, all mammals have hair covering to their body. Different, but हर animal के hair are different. Some are having fur, some are having whiskers. कुछ animals को spines होते हैं। fur किस तरह के जानवरों को fur होता है? वो animal जो बड़े बड़े से होते हैं और उनको वार्मनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक पोलर बियर, उनके फर होते हैं बड़े बड़े बियर्स के। ऑल द बियर्स आर हैविंग फर विद देम टू कीप देम वार्म। विस्कर्स मतलब स्मॉल मॉस्टेच के फॉर्म में होते हैं। कैट्स को होते हैं, टाइगर्स को होते हैं, उनके हेयर को क्या कहते हैं? विस्कर्स कहते हैं। स्पाइंस मीन्स कटीले से हेयर होंगे, वो बेसिकली पॉर्क्यूपाइन को होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहें डेंजर से। दूसरे एनिमल उन पे अगर अटैक करें तो वो अपने आप को कवर कर लें, और स्पाइन से वो दूसरे जानवर जो उनको हर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको खुद डैमेज हो। इसलिए इन एनिमल्स का वो क्या कहना चाहिए? डेंजर से सुरक्षा के लिए है ये। So some animals they used to swim underwater like dolphin, whales. उनके भी माइन्यूट हेयर होते हैं बॉडी में। इवन आपने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स के कैसे होते हैं? फेदर होते हैं। बिकॉज ये क्यों होते हैं? फेदर्स हेल्प बर्ड्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ बर्ड। उसी तरह से फिश, even in our skin also we are having hair, small minute pores are there in the form of hair. Fish and reptiles have scales. All the fishes and all the reptiles मतलब snakes, lizards, इन सबको क्या रहते हैं? हेयर की प्लेस में स्केल्स रहते हैं। And here ends your chapter. Have a great day.